फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर में हम आज की वीडियो में हम इस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो से जस्ट पिछली वीडियो तक में हमने इस चैप्टर में जितने भी थ्योरेटिकल या समझने वाले पार्ट्स थे, टॉपिक्स थे, उनको हमने समझ लिया है। अगर आपने नहीं देखे तो चैनल पे जाइए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर उसके बाद वीडियो को देखिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और श्री गणेश करते हैं इस चैप्टर की पहली क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो को। ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो में मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन मैंने आपको इस बोर्ड में लिख के ये नहीं बताया कि इन 4 क्वेश्चन में करना क्या है। तो मैं अभी बता देता हूं कि इन 4 क्वेश्चन में करना क्या है। तो करना ये है कि ये जो आप देख रहे हो इक्वेशन को, इनको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनाना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो है, अब कैसे करें। अरे भैया, मैंने आपको बताया था ना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको लिख लो, दीवार पे लिख लो और बगल में टीका, चंदन, बिंदी, रोली सब लगा लेना, जिससे पता चले कि ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना। हाँ, तो भैया बस हमें यही करना है इन 4 क्वेश्चन में कि इन इक्वेशन को ax प्लस by प्लस c जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, उसमें परिवर्तित करना है, चेंज करना है। ठीक है ना। तो भैया कैसे करेंगे। और हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के साथ साथ आपको इसमें a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है और साथ ही साथ c की भी वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। a की वैल्यू मतलब x का कोएफिशिएंट, b की वैल्यू मतलब y का कोएफिशिएंट और c कांस्टेंट है। अभी मत पूछना कि कोएफिशिएंट क्या होता है, मैंने आपको 10 बार चैप्टर 2 में समझाया था कि कोएफिशिएंट क्या होता है। ट्रिक भी बताया था कि कोएफिशिएंट हम कैसे पहचान सकते हैं किसी भी वेरिएबल का। तो मैं एक बार फिर से मैं ट्रिक को दोहरा देता हूं। ठीक है, कोएफिशिएंट वर्ड जहां कहीं भी सुनो, देखो, पढ़ो तो आपके दिमाग में सिर्फ एक वर्ड आना चाहिए जो कि है साथी। ठीक है ना। बस जैसे मैंने कहा कि a की वैल्यू मतलब x का कोएफिशिएंट, यानी x का साथी। समझ गए ना यहाँ पे साथी का मतलब क्या कहना चाह रहा है। बस तो अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो भैया सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में। ठीक है, तो कैसे करेंगे। तो 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्या। आप कहोगे कैसे। तो भैया देखो कैसे, ये जो नंबर था ये इज इक्वल टू के इस तरफ प्लस साइन में था, जब मैं इस नंबर को इस तरफ लाऊंगा इज इक्वल टू के, तो ये माइनस में चला जाएगा, तो माइनस में हो गया। और यहाँ इज इक्वल टू के बाद कुछ नहीं बचा था, तो मैंने इज इक्वल टू के बाद 0 लगा दिया, जिससे ये पता चले कि ये जो एक्सप्रेशन है ये एक इक्वेशन है। समझ में आ गया ना। तो अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अच्छा, एक और बात मैं आपको ये भी बता देता हूं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से फायदा क्या होता है। पहली बात, आप जो पढ़े होते हो इस चैप्टर में उसकी रिवीजन हो जाता है। दूसरी बात ये कि आपको ये पता चल जाता है कि इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के ये 2 मेन फायदे हैं। तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो, स्पेशली मैथ में। ठीक है ना। अब हमें क्या करना था, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, a की वैल्यू मतलब x का कोएफिशिएंट, b की वैल्यू मतलब y का कोएफिशिएंट, c मतलब कांस्टेंट। ठीक है ना। तो इसमें अब मैं क्या करूंगा, देखो a की वैल्यू क्या निकलेगी, यहां x का कोएफिशिएंट कौन है 2। अब b की वैल्यू निकालते हैं। b की वैल्यू मैंने कहा था y का कोएफिशिएंट, y का साथी, तो यहां पे y का साथी कौन है 3, तो b की वैल्यू कितनी निकल आई 3। ठीक है, अब c का कोएफिशिएंट, c की वैल्यू निकालते हैं। तो c क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है ये। क्यों, 4.37 हर सिचुएशन में उसकी वैल्यू 4.37 ही रहेगी, तो इससे ये 4.37 एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी निकाल आई 4.37। तो क्या मैं अगर बोलूं कि c इज इक्वल टू 4.37 सही आंसर है। आप अगर नहीं जानते हो आप बोल सकते हो हाँ सही तो है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट लिख दिया मैंने, अब क्या। लेकिन अगर आपका यही एग्जाम में ही गलती करके आओ ना, एग्जामिनर नंबर काट लेगा आपके। क्यों गलत हुआ आंसर, क्यों नंबर काटेगा, क्योंकि आपकी गलती है। क्या गलती है इसमें कि आपने साइन नहीं देखा। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, ax प्लस b बाय प्लस c। देखो प्लस c,
ठीक है ना। तो मैं अगर इसको डालना चाहूं तो 2x प्लस 3y, देखो इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जाता है किसी भी चीज को, इतने अच्छे से कोई समझाएगा नहीं आपको, ठीक है। प्लस प्लस सी लिखा ना तो प्लस का साइन रहेगा सी। अब इस सी को जब हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ये, तो -4.37, इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब जब हम इन ब्रैकेट को हटाएंगे तो हमें मिलेगा 2x प्लस 3y प्लस माइनस माइनस, तो -4.37, ये आपका बनेगा इक्वेशन इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो इसलिए c इज इक्वल टू क्या होगा, -4.37, -4.37। समझ में आ गया, आगे समझ में। लास्ट बार मैं इतनी अच्छे से समझाया, ठीक है ना। अब मैं बाकी के तीनों स्पीडली करूंगा, ठीक है ना, समझा समझा के बार बार नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में भी समझाया है और इसमें मैं एक बार समझा रहा हूं जिससे आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से शुरुआत में जाओ और फिर से इस क्वेश्चन को देखो, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y। हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो क्या लिखेंगे, x माइनस 4 माइनस में √3y। क्या ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है, फॉर्म में है? तो जी नहीं, क्यों? ला तो दिया ना सब में, हाँ ला तो दिए, लेकिन वो फॉर्म के ऑर्डर में नहीं है ये चीजें। ax के बाद by आता है, लेकिन यहां पर ax के बाद c आ गया है, ठीक है ना। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, ax के बाद by लाएंगे, फिर by के बाद c लाएंगे। तो क्या लिखेंगे अब हम इसमें, ax क्या लिख रहा हूं मैं, हाँ, तो x माइनस 4 क्या, -√3y माइनस में 4 इज इक्वल टू 0, ये हुई है अब आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है और c की भी वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू मतलब x का कोएफिशिएंट, b की वैल्यू मतलब y का कोएफिशिएंट और c मतलब कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है। लेकिन 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 आप देख रहे हो इस इक्वेशन में जो x है उसके कोएफिशिएंट में कुछ नहीं दिख रहा, तो क्या x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं दिख रहा तो मतलब कुछ नहीं होगा, आप ऐसे ही कहोगे, कह सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं कहूंगा कि ये x के कोएफिशिएंट में भले ही कुछ ना हो, लेकिन x का कोएफिशिएंट में हमेशा एक कांस्टेंट रहता है। अब जो मेरे पुराने लोग होंगे, जो मुझे पुराने बहुत पहले से देख रहे हैं, वो जान जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, और जो नए लोग होंगे वो तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। मेरा स्टाइल क्या था, सबका मालिक एक है। जो नंबर नॉर्मली लिखा है तो उसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 रहेगा, कोई नंबर नॉर्मली लिखा है तो उसके पावर, उसके एक्सपोनेंट में हमेशा 1 रहेगा। अगर कोई वेरिएबल अकेला पड़ा है तो उसके कोएफिशिएंट में एक कांस्टेंट होगा जो कि है 1, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यहाँ पे x अकेला पड़ा है, लेकिन इसके कोएफिशिएंट में एक नंबर है जो कि कौन है, 1 है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं सबका मालिक एक है, हम लोग का भी और नॉर्मली लिखे हुए नंबर्स का भी, ठीक है ना। तो अब निकालते हैं a की वैल्यू, a की वैल्यू मतलब x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट निकल आया 1। अब निकालते हैं b की वैल्यू, b की वैल्यू मतलब y का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट कौन है, -√3, गलती से √3 मत लिख के चले आना, -√3 आंसर होगा। अब निकालते हैं c, c क्या होगा, -4, गलती से 4 मत लिख के चले आना, -4 आंसर होगा, ठीक है। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, ठीक है ना, गलती मत करना। अब तीसरा देखते हैं, चौथा वाला आपके होमवर्क होने वाला है, तैयार रहना चौथे के लिए, ठीक है ना। तो देखो 4, हाँ देखो, अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि चलो 5x को और -3y को इस तरफ लेते आते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखो जो यहां पर a की वैल्यू है, जो यहां पर a की वैल्यू है, a की वैल्यू मतलब x का कोएफिशिएंट, वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा और ना ही वो कभी भी निगेटिव नंबर में नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर आप इस 5x को इस तरफ ले जाओगे तो इसका जो x का कोएफिशिएंट है यानी कि a, वो निगेटिव में हो जाएगा, जिसका आंसर क्या निकलेगा, -5। तो हमने कहा कि a की वैल्यू निगेटिव में नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको कुछ ऐसी सिचुएशन दिख जाए तो कोशिश ये करिएगा कि a की वैल्यू निगेटिव में ना निकल पाए। अब इसके लिए क्या रास्ता है, इसके लिए भी रास्ता है, देखो क्या,
5x माइनस 3y है। अब इस 4 को इस तरफ लेके चले आओ तो -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मानते हो कि नहीं? अरे भाई मैं कह रहा हूं 1 इज इक्वल टू एक्स, तो क्या मैं इसे x इज इक्वल टू 1 नहीं लिख सकता क्या? मैंने तो सिर्फ उल्टा पुल्टा ही किया है, हाँ? उल्टा पुल्टा ही तो किया है, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? ठीक है, तो देखो अब ये आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब हमें क्या करना है? a की वैल्यू निकालना है, फिर b की वैल्यू निकालना है, फिर c की वैल्यू निकालना है। a की वैल्यू मतलब x का कोएफिशिएंट, b की वैल्यू मतलब y का कोएफिशिएंट, c की वैल्यू मतलब कांस्टेंट। a की वैल्यू कैसे निकलेगी? a की वैल्यू कौन है यहाँ पर? x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कौन है? 5, तो a की वैल्यू कितनी निकल आई? 5। आप देख रहे हो कि इसमें a की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव में नहीं है। अब निकालते हैं b की वैल्यू। b की वैल्यू मतलब y का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे कौन है? -3, गलती से 3 मत लिख के चले आना, ठीक है? अब निकालते हैं c की वैल्यू। c की वैल्यू मतलब कांस्टेंट, c यहाँ पे कौन है? -4, गलती से 4 मत लिख के चले आना। इतनी बात क्लियर है? अब ये जो 2x प्लस y है, ये आपके लिए है होमवर्क। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा। तो फिर से एक बार और समझ लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की मदद से क्या क्या नई चीजें समझी और पढ़ी, रिवाइज करी। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और हमने क्या पढ़ा था कि इस ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में जो a की वैल्यू है वो कभी भी निगेटिव में नहीं होनी चाहिए, a की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होनी चाहिए। इस सिचुएशन में कोई अगर दिख जाए तो कोशिश करना कि जो a की वैल्यू है वो निगेटिव में ना हो पाए। समझ में आ गया? यही दो चीज हमने सीखी, रिवाइज करी, बस। ठीक है, अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। और जितनी चीजें मैंने आपको समझाया वो सारी चीजें अगर आपको समझ में आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो और आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पा रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमने अभी तक 4 चैप्टर इस क्लास 9 के मैथ सब्जेक्ट में कवर कर चुके हैं और अगली वीडियो से हम चैप्टर 5 की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। बहुत ही जल्दी हम आएंगे इस चैप्टर को लेकर के।